हेलो डियर स्टूडेंट्स, संभव इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर मानी MGSU बीकानेर का फिजिक्स का सिलेबस अपन डिस्कस करेंगे, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पहले तो अपन एग्जाम पैटर्न की अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से इसके एग्जाम होते हैं। ठीक है, किस प्रकार से कौन कौन से पेपर वगैरह होते हैं, इनकी अपन बात करेंगे। देन आफ्टर अपन पेपर्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखें इसमें एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो आपके 3 पेपर है यहाँ पर और एक चौथा रहेगा आपके पास प्रैक्टिकल। ठीक है, तो 3 पेपर की अगर अपन बात, तीनों जो थ्योरी की पेपर्स है अपने पास, तो पेपर फर्स्ट, ठीक है, पेपर फर्स्ट है आपके पास में फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस। ठीक है, ये अपने पास पेपर का नाम है। तो इस पेपर में अगर अपन बात करें तो ये जो पेपर होगा आपका 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम का और 45 मार्क्स का अपने पास ये पेपर रहेगा, 45 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड पेपर की। तो जो अपने पास सेकंड पेपर है वो है अपने पास मैथमेटिकल बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैथमेटिकल बैकग्राउंड, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और वही 45 मार्क्स का अपना ये पेपर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन पेपर थर्ड की बात करते हैं। ये 2 पेपर अपने पास हो गए, ये सारे अपने पास थ्योरी पेपर्स है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो पेपर थर्ड। पेपर थर्ड अपने पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये अपने पास आएगा थर्ड पेपर। ठीक है, और ये भी अपने पास 45 मार्क्स। तो ये तीनों अपने पास थ्योरी पेपर हो गए। एक तरह से आप कह देना कि ये जो अपने पास है ये थ्योरी पेपर्स है। ठीक है, फोर्थ नंबर आपका रहेगा यहाँ पे प्रैक्टिकल। ठीक है, जो प्रैक्टिकल अपने पास वो 65 मार्क्स का। इसमें अगर अपन बात करें, ठीक है, तो जो अपने पास ये पेपर्स का जो ड्यूरेशन की अगर अपन बात करें तो टोटल जो मार्क्स अपने पास हो गया यहाँ पर, ये हो गया 135 इसका हो गया अपने पास, और 65 नंबर का अपने पास आ जाएगा प्रैक्टिकल। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल जो चलेगा लगभग 5 घंटे आपके चलेगा, 5 आवर्स का ड्यूरेशन रहता है। ठीक है, और ये आपके पास रहेगा 65 मार्क्स। ठीक है, तो जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल की अगर अपन बात करें तो जो टोटल है अपने पास ये आ जाएगा टोटल 200 मार्क्स का सिस्टम पूरा हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर अपन देखें कि जो 135 नंबर की अपने पास थ्योरी थ्योरी हो रही है। ठीक है, अगर अपन बात करें टोटल थ्योरी का, अगर अपन यहाँ देखें टोटल थ्योरी जो अपने पास है 135 मार्क्स की अपने पास थ्योरी है। ठीक है, और अपने प्रैक्टिकल यहाँ देखें तो जो प्रैक्टिकल है 65 मार्क्स के अपने पास प्रैक्टिकल होंगे। तो ये टोटल अपने पास आ गया
200 मार्क्स। ठीक है, इसमें अगर अपन पासिंग मार्क्स की अपन बात करते हैं तो जो अपने पास 135 नंबर का जो पेपर रहेगा उसमें मिनिमम जो मार्क्स चाहिए होंगे अपने को 48 चाहिए टोटल। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो यहां पर कि मिनिमम पासिंग मार्क्स तो चाहिए अपने को 48 मार्क्स। ठीक है, थ्योरी के लिए है। और अगर अपन प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल में अपने को मिनिमम जो पासिंग मार्क्स चाहिए, इसमें अगर अपन देखें तो इसके लिए जो अपने पास मिनिमम मार्क्स होंगे, मिनिमम पासिंग मार्क्स अपन यहां देखें तो वो आपके आ जाएंगे 24। ठीक है, ये अपने पास रहेगा। क्लियर? ठीक है, तो 48 तो अपने पास थ्योरी में आना चाहिए मिनिमम पास होने के लिए, और यहाँ अपने पास आना चाहिए 24। ये तो एग्जाम का पैटर्न है अपने पास। ठीक है, अब इसमें अपन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार से आता है। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लो। तो अपन ने इस वजह से इसका एग्जाम पैटर्न देखा, अब अपन बात करेंगे पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न देखो आप, तो 3 पेपर हो गए आपके पास इसमें, तो सभी का पैटर्न सेम रहेगा। तो किसी भी एक का अपन डिस्कस करते हैं। तो इसमें बेसिकली हर एक पेपर को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, 5 इकाइयों में डिवाइड किया हुआ है इसको। ठीक है, तो ईच पेपर डिवाइडेड इन 5 यूनिट्स। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा उसको अपन समझते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएंगे अपने पास सेक्शन ए से आएंगे। 3 सेक्शन डिसाइड किए हैं इसमें एग्जाम के लिए। तो सेक्शन ए की अपन बात करें तो सेक्शन ए में बेसिकली आपको जो पांचों यूनिट में हर एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का, मतलब 1.5 नंबर का होगा। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो सेक्शन ए जो अपने पास रहेगा इसमें बेसिकली हर यूनिट से 2 क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? तो एक तरह से अगर अपन यहां देखें जो टोटल क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे वो आ जाएंगे 10, और एक क्वेश्चन आपके रहेगा 1.5 मार्क्स का। तो जो टोटल मार्क्स यहां हो गए अपने पास 15 मार्क्स, मतलब सेक्शन ए जो रहेगा अपने पास 15 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी देखो किस प्रकार से रहेगा। हर यूनिट से आपको 2-2 क्वेश्चन देगा। ठीक है, और उसमें एक ही करना होगा, मतलब आपको चॉइस दी जाएगी कि अथवा वाला क्वेश्चन जो होता है ना, और वाला अथवा वाला, वो आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। 2 क्वेश्चन आएंगे हर एक यूनिट से। लेकिन इसमें आप एक चीज देखोगे, ऊपर वाले में अगर अपन बात करें तो आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आप यहां से ऐसे कह सकते हो कि 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट, तो आप अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। इसमें आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। हर एक यूनिट से अपने पास क्या आएगा, 2 आएंगे, तो उसमें कोई भी एक अटेम्प्ट कर लो। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट एनीवन। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बेसिकली एक क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पे 3 मार्क्स का रहेगा। तो मतलब अगर अपन यहाँ बात करें तो 5 यूनिट से अपने पास 5 क्वेश्चन हो गए, तो 5 इंटू 3 मार्क्स का एक होगा, तो 15 मार्क्स। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो इसमें जैसे 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा में आएगा, एक तरह से एक क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 उसके अथवा में आएगा एक यूनिट से अगर अपन बात करें। फिर अपन बात करते हैं सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी में बेसिकली आपको हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन फ्रॉम
ईच यूनिट, हर एक यूनिट से आपको एक सवाल मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे अपने पास 5 सवाल आएंगे, ठीक है, लेकिन इन 5 में आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो अपने पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें इसके अंदर, इस सेक्शन में, तो आपके पास कितने आएंगे, 5 क्वेश्चंस, और इसमें अटेम्प्ट एनी 3, आप ऐसे कह सकते हो इसी के लिए। तो अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, कोई भी 3 सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और इसमें जो एक सवाल होगा वो 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो 3 इंटू 5 मार्क्स ईच रहेगा, तो टोटल कितना आ गया, 15 मार्क्स। तो सेक्शन ए बी सी तीनों आपके पास 15-15 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो टोटल आपके पास अगर अपन थ्योरी का टोटल देखें, थ्योरी की टोटल की अपन बात करते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 45 मार्क्स। क्लियर, ठीक है, ये अपने पास थ्योरी का हो गया। अब इसमें अपन डिस्कस करते हैं पेपर्स के लिए, ठीक है, कि पेपर्स में कौन कौन से क्या सिलेबस वगैरह है, उसको अपन देखते हैं। तो इसको नोट करो। तो पेपर फर्स्ट, ठीक है, पेपर फर्स्ट आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस। क्लियर, ठीक है। अब इसमें इसका अपन डिस्कशन करते हैं। तो जैसे आपके पास आएगा सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, कि यूनिट फर्स्ट में अपन जनरली कौन कौन से टॉपिक अपन यहां देखेंगे, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले अपने पास रहेगा, इसमें जैसे निर्देश तंत्र की अगर अपन बात करें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अपन बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले जनरल डेफिनेशन आपके पास रहेगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या आप कह सकते हो निर्देश तंत्र, ठीक है। अब निर्देश तंत्र बेसिकली अपने पास यहाँ पे 2 टाइप्स के रहेंगे, जड़त्वीय और अजड़त्वीय, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें कह सकते हैं एक तो इनर्शियल, ठीक है, और एक आपके पास रहेगा नॉन इनर्शियल, ठीक है। इसमें आप कह सकते हो इसमें जड़त्वीय, इनर्शियल, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, और यहां जाएगा अजड़त्वीय। क्लियर, ठीक है। इसके बाद में अपने पास आ जाएंगे इसमें गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। देन आफ्टर अपन देखें यहां पर, तो गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। देन आफ्टर अपने पास इसमें रहेगा कि किसी एक समान क्षेत्र में कण की गति, मतलब मोशन इन यूनिफॉर्म फील्ड, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है, मोशन इन यूनिफॉर्म फील्ड, या आप कह सकते हो कि एक समान क्षेत्र में कण की गति, ठीक है। देन आफ्टर अगर अपन इसमें देखें, तो आपके पास इसमें जैसे अब या अब विस्थापन देखेंगे, इसमें एक होता है छद्म बल, फिक्टियस फोर्स, ठीक है, फिक्टियस फोर्स, ठीक है। हिंदी में अगर अपन बात करें तो छद्म बल कह दो, या इसको अपन कहते हैं आभासी बल भी इसको अपन कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसी में देखें अपन, तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो अपने पास घूर्णी निर्देश तंत्र होता है, ठीक है, इसी में अगर एक टॉपिक अलग से अपन ऐड करें, तो आपके पास रहेगा आपेक्षिक घूर्णन गति, आपेक्षिक घूर्णन गति, रिलेटिव रोटेशनल मोशन, ठीक है।
तो जो अपने पास रिलेटिव रोटेशनल मोशन है, आपेक्षिक घूर्णन गति है, इसके अंदर कण का विस्थापन माने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसका वेलोसिटी माने उसका वेग आ जाएगा, और उसका त्वरण माने उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसमें अपन क्या देखेंगे, तो कण का, एक तो आपके पास आ जाएगा कण का विस्थापन, ठीक है, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इसी में अपन बात करेंगे इसके वेग की माने इसकी वेलोसिटी की, और इसी में अपने पास आ जाएगा त्वरण माने एक्सेलरेशन। क्लियर, ये तीन चीजें इसमें अपन मोस्टली देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अपने पास एक और इसमें टॉपिक आता है, वो अपने पास आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कह दो चाहे फोर्स कह दो, ठीक है। इसके अलावा कोरियोलिस फोर्स आ जाएगा और उसके एप्लीकेशंस आ जाएंगे, ठीक है। अगर अपन टॉपिक का ही नाम लिखें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स, और इन सब की क्या आ जाएगी, अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस आ जाएगी। ये आपका यूनिट फर्स्ट होता है, ठीक है। अब इसमें अपन डिस्कस करते हैं, इसको नोट करो, फिर अपन यूनिट सेकंड के लिए डिस्कस करते हैं। यूनिट सेकंड, ठीक है। तो यूनिट सेकंड में अपने पास रहेगा बेसिकली जो चैप्टर की अगर अपन बात करें तो होता है अपेक्षिता का विशिष्ट सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको इन शॉर्ट अगर अपन लिखे तो STR, ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, STR, अपेक्षिता का विशिष्ट सिद्धांत, ठीक है, ये अपने पास रहेगा यहाँ पर, और इसके एप्लीकेशंस रहेंगे, ठीक है। इसके जब आप एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो आप ऐसे कह सकते हो, उसमें लंबाई में संकुचन, काल वृद्धि, फिर वेग के रूपांतरण समीकरण, ठीक है, इसमें लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, इसके अलावा इसके जो मास का और एनर्जी का, ठीक है, द्रव्यमान का और ऊर्जा का संबंध अपन E बराबर mc² वाला देखेंगे। देन आफ्टर इसमें फॉर वेक्टर फॉर्मुलेशन माने चतुर्विम सदिश संरूपण, ठीक है, ये बेसिकली इसमें अपने पास मेन टॉपिक्स रहेंगे। अब अगर अपन बात करते हैं यूनिट थर्ड की, ठीक है, तो यूनिट थर्ड देखो इसमें, तो यूनिट थर्ड का जो अपने पास चैप्टर रहेगा, ठीक है, और अपने पास आ जाएगा अब मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेज, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति, ठीक है, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेज, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति, ठीक है। इसकी अपन बात करें तो आप ऐसे कह सकते हो इसमें केपलर के नियम आ जाएंगे, केपलर्स लॉ आ जाएंगे, फिर जो अपने पास ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्व का जो नियम है वो आ जाएगा, और उससे रिलेटेड जो भी अपने पास इंटेंसिटी, तीव्रता अपन निकालते हैं, विभव या पोटेंशियल जो अपन निकालते हैं, उनका कैलकुलेशंस अपने पास रहेगा, ठीक है। अब उसमें जब भी अपन किसी बॉडी के कारण कोई भी अपने पोटेंशियल या इंटेंसिटी, विभव या जो उसका क्षेत्र निकालेंगे, तो उसमें बहुत तरह की बॉडी हो सकती है, वो एक लाइन हो सकता है, एक डिस्क या रिंग हो सकती है, ठीक है, इसके अलावा अपने पास एक स्पीयर हो सकता है, ठीक है, सिलेंडर हो सकता है, इसमें अलग अलग अपने पास ये केस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी में अगर अपन बात करें इस यूनिट के अंदर, तो एक अपने पास आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, जिसमें सेंटर ऑफ मास का अपन डिस्कस करते हैं, तो आप ऐसे कह सकते हो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसी में है ये टॉपिक, ठीक है। इसमें बेसिकली अपन सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण नियम, ये अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें कोलिजन्स भी आ जाएगी आगे जाकर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास वाले में टक्कर जो भी अपने पास प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ तो टक्कर होती है, ठीक है, इसको अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में अपन बात करें जब ये संवेग संरक्षण नियम की बात आती है, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन की बात आती है, तो इसमें जो रॉकेट वाला सिद्धांत होता है, ठीक है, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं यूनिट फोर्थ की,
तो यूनिट फोर्थ अगर अपन देखें तो बेसिकली यूनिट फोर्थ में आपके पास आ जाएगा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, दृढ़ पिंड गतिकी। ठीक है, दृढ़ पिंड गतिकी ये अपने पास रहेगा। अब दृढ़ पिंड गतिकी में बेसिकली अपन यहाँ पे पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, बल आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जड़त्व आघूर्ण जो अपने पास होता है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और अलग अलग बॉडीज का अपन यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण वगैरह निकालेंगे। ठीक है, अब इसी यूनिट का जो एक और पार्ट होता है वो अपने पास आता है दोलन गति, ऑसिलेशंस की अपन बात करेंगे इसमें। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। दोलन गति। ठीक है, दोलन गति में अगर अपन देखें इसके अपन पहले तो इसका अवकल समीकरण या इसका डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, देन आफ्टर इसका वेलोसिटी या वेग का इक्वेशन, फिर उसके बाद में इसका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, और देन आफ्टर इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अपन इसमें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर इसी में अपने पास आ जाता है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। ठीक है, इसी के अपन सभी जो इक्वेशंस निकालेंगे, फिर इसके एग्जांपल्स अपन देखेंगे। एग्जांपल्स में स्प्रिंग मास सिस्टम अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, कि एक स्प्रिंग के साथ में मास को अटैच कर दिया, फिर अपन उसका दोलन करवा रहे तो किस प्रकार से उसका ऑसिलेशन होगा। ठीक है, फिर इसी में आगे जाकर इसके और एप्लीकेशंस में जैसे अपने पास टैंक सर्किट या आप कह सकते हो एलसी सर्किट अपने पास हो गया। ठीक है, या जैसे बार मैग्नेट होता है तो बार मैग्नेट किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र में ऑसिलेशन करता है, या ऐसे कह दो कि किसी एक स्प्रिंग के द्वारा दो मास को अपन अटैच कर दिया तो उनका ऑसिलेशन किस प्रकार से होगा वो अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अपने पास आता है इसमें यूनिट फिफ्थ, लास्ट जो इसका यूनिट है। ठीक है, ये ऑसिलेशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जब ये तो एक सिंगल पार्टिकल का था, सिंगल पार्टिकल की अपन बात करेंगे, अगर एक से अधिक कण अपने पास आ जाते हैं तो आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ टू हार्मोनिक मोशंस, मतलब अगर दो सरल आवर्त गति अपने पास है तो उनका किस प्रकार से अपन अध्यारोपण पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें इसी में तो दो मतलब इसमें दो हार्मोनिक्स या दो एसएचएम का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ टू एसएचएम। ठीक है, नेक्स्ट इसी में अगर अपन देखें, अब इसमें क्या होता है अलग अलग केस बनते हैं कि समान फ्रीक्वेंसी की होगी या अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अलग अलग आवर्ती की होगी। ठीक है, उनके आयाम एम्पलीट्यूड्स अलग अलग होंगे या सेम होंगे, तो बेसिकली ये इसमें आता है। और इसमें लास्ट में एक आता है लिसाजू आकृति, लिसाजू फिगर। जो इसमें अगर अपन बात करें तो लिसाजूस जो फिगर होते हैं ना अपने पास, ये वो कुछ नहीं है कि किस प्रकार से अपने पास ऐसा जम का डायग्राम बनता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये अपने पास हो गया लिसाजूस फिगर हो गया अपने पास। इसके अलावा और जो है ये एक आता है इसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, अवमंदन, इसी का जो सेकंड पार्ट है डैम्पिंग, डैम्प्ड एसएचएम। ठीक है, अवमंदन जो दोलन होगा उसकी अपन यहां पे बात करेंगे। ठीक है, अवमंदन, ये अपना पेपर फर्स्ट का डिस्कशन हुआ। अब अपन आते हैं पेपर सेकंड के ऊपर, तो इसको नोट कर लो। तो पेपर सेकंड आपके पास आता है मैथमेटिकल बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैथमेटिकल बैकग्राउंड, ठीक है, इसमें आ जाएगा अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये अपना सेकंड पेपर रहेगा। अगर इसमें
अच्छा, पैटर्न सबका वही रहेगा, 15-15 मार्क्स के 3 सेक्शन रहेंगे इसमें अपने पास। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की, ठीक है। यूनिट फर्स्ट को अगर अपन देखें तो इसमें रहेगा स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स, सदिश, अदिश एवं सदिश क्षेत्र। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जो अपने पास टॉपिक रहेंगे इसमें बेसिकली, जैसे तो अपने पास होता है डॉट या अदिश गुणनफल, ठीक है, अदिश डॉट प्रोडक्ट। एक अपने पास होता है इसमें सदिश प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट जिसको अपन कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी, सदिश गुणनफल। देन आफ्टर इसमें अपन बात करेंगे ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, कि कोई अदिश राशि है उसकी प्रवणता कैसी होगी, ठीक है। उसके बाद में अपन इसमें डाइवर्जेंस देखेंगे उसका, और कर्ल देखेंगे। देन आफ्टर इसमें लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, मतलब सिंगल, डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन इसमें रहेंगे। इसके अलावा इसमें अपन वेक्टर फ्लक्स, सदिश अभिवाह अपन देखेंगे, सदिश फ्लक्स अपन इसमें देखेंगे। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक अपने पास आता है वो अपने पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, ये दो पर में रहेगी इसमें अपने पास। और इन द लास्ट अपन इंट्रोडक्शन के रूप में कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, मानी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र का इंट्रोडक्शन इसमें अपन देखेंगे, ठीक है। अब इसमें यूनिट सेकंड की अपन बात करते हैं। तो जो यूनिट सेकंड अपने पास इसमें रहेगी, ठीक है, वो अपने पास इस चैप्टर, इस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ के जो गुण है उनसे रिलेटेड होगी। आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे पदार्थ के प्रत्यास्थ गुण, इलास्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, या इलास्टिसिटी से अपन देखेंगे, प्रत्यास्थता जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे अपने पास यंग मॉड्यूलस आ जाएगा, बल्क मॉड्यूलस अपने पास आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी अपने पास आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जिसके इसके एग्जांपल्स में अगर अपन देखें तो बेंडिंग ऑफ बीम में अगर आगे देखेंगे, कैंटिलीवर इसमें अपन पढ़ेंगे, और टॉर्सनल ऑफ ए सिलेंडर, मतलब सिलेंडर को अपन गोल घुमा के बांध, मतलब सिलेंडर को बांध के फिर उसको अपन गोल घुमाए तो उसमें किस प्रकार से उसका बिहेवियर रहेगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एंड स्टीयरिंग या स्टीयरिंग फोर्सेस वो अपन इसमें पढ़ेंगे। फिर अपने पास इसमें यूनिट थर्ड अपने अगर अपन बात करें तो बेसिकली यूनिट थर्ड के अंदर आपके पास फ्लूइड डायनेमिक्स, जो अपने पास 11th में अपने मोस्टली पढ़ा है, फ्लूइड डायनेमिक्स अपने पास रहेगी, ठीक है। अब फ्लूइड डायनेमिक्स में जनरली अगर अपन देखें तो किस प्रकार से फ्लूइड की गति होती है, डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड की अपन बात करेंगे, ठीक है। एक सातत्य समीकरण होता है, उसमें एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है। इसके अलावा देखें आयलर समीकरण या आयलर इक्वेशन अपने पास रहेगी, बर्नौलीज समीकरण पे या बर्नौलीज प्रमेय कह दो, जो अपने पास बर्नौलीज थ्योरम होती है उसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें किस प्रकार से इसके फ्लो होंगे, स्ट्रीमलाइन एंड ट्यूबुलेंट फ्लो, दो प्रकार के इसमें फ्लो होते हैं, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ेंगे, पॉइसली इक्वेशन पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा जब किसी परख, जब अपने परख नीली होती है अपने पास टेस्ट ट्यूब होती है, उसमें जब अपन किसी फ्लूइड को डालते हैं तो उसका बिहेवियर किस प्रकार से रहेगा वो अपने इसमें देखेंगे। तो बेसिकली फ्लूइड डायनेमिक्स से रिलेटेड अपने पास टॉपिक हो गया। फिर यूनिट थर्ड के अंदर अपन बात करें, सॉरी फोर्थ के अंदर, तो जो यूनिट फोर्थ था अपने पास वो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इनसे रिलेटेड रहेगा अपने पास। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इसमें आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें EMI से रिलेटेड रहेगा अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी अपन बात करेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे के लॉ हो गया तो अपने पास, ठीक है। इसके अलावा इसमें लॉरेंज का लॉ हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें प्रेरकत्व या इंडक्टेंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर इसमें ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं अपने पास उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी एनर्जी किस प्रकार से होती है, ठीक है। देन आफ्टर अपन इसमें रेले फॉर्मूला, एक रेले मेथड होता है उसको अपन देखेंगे। फिर मैक्सवेल के जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है, जो मैक्सवेल का चौथा समीकरण आता है उसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैक्सवेल की इक्वेशंस को अपन यहाँ देखेंगे। और इसका जो लास्ट यूनिट है अपने पास, यूनिट फिफ्थ, ठीक है। तो यूनिट फिफ्थ की 5 की अगर अपन बात करें तो बेसिकली वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की यूनिट है, EMW की है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अलग अलग मीडियम में जब अपन लेके जाते हैं तो किस प्रकार से उनका बिहेवियर रहेगा वो अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया, आइसोट्रोपिक हो गया, एनिसोट्रोपिक हो गया, या वैक्यूम या फ्री स्पेस में अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपन देखें तो किस प्रकार से उसकी इक्वेशंस होगी, किस प्रकार से उनका बिहेवियर होगा, वो अपन इसमें नोटिस देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है पेपर थर्ड, तो उसको नोट करो, फिर अपन पेपर थर्ड पे आते हैं। अब लास्ट अपने पास है पेपर थर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये अपने पास रहेगा। अब इसमें अपन डिस्कस करते हैं यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में अपन देखें तो जो बेसिक इलेक्ट्रोस्टेट्स होती है अपने पास, जो अपने 12th में पढ़ी हुई है, वो अपने पास रहेगी। बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या आ जाएगा अपने पास, कूलॉम का नियम आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, फिर विद्युत विभव अपने पास आ जाएगा, डाइपोल आ जाएगा। ठीक है, उसी में एक मल्टीपोल एक्सपेंशन आता है, एक ये डिफरेंट नया टॉपिक रहेगा इसमें आपके। ठीक है, इसके अलावा जैसे कंजर्वेटिव वाला सिस्टम, संरक्षण वाला मतलब जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका संरक्षण नियम किस प्रकार से काम करता है वो अपने पास रहेगा। ठीक है, तो एक उसमें पोटेंशियल, मतलब विद्युत क्षेत्र से पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन अपन किस प्रकार से करेंगे, ये अपने पास रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट सेकंड की अपन बात करें तो जो यूनिट सेकंड है वो बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो, कैपेसिटर माने संधारित्र एंड डाइलेक्ट्रिक पराविद्युतांक। ये तो आपके पास हो गया संधारित्र, ठीक है, एंड पराविद्युतांक। इनसे रिलेटेड अपने पास एक टॉपिक रहेगा, जैसे कैपेसिटर है उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब कैपेसिटर के प्लेटों के मध्य अगर अपन कोई परावैद्युतांक पदार्थ भर देते हैं तो उसकी जो धारिता होती है वो किस प्रकार से कम ज्यादा हो जाती है, उन प्लेटों के बीच का विभव और विद्युत क्षेत्र मतलब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान किस प्रकार से चेंज होता है, वो इसमें बेसिकली अपन देखेंगे। इसी में आगे आएगा पोलराइजेशन या ध्रुवण। ठीक है, जैसे पोलराइजेशन इसमें जैसे कैपेसिटर होता है या जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक होता है अपने पास, तो डाइलेक्ट्रिक को जब अपन किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो ध्रुवित हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। तो इसका किस प्रकार से ध्रुवण होगा, मतलब किस प्रकार से वो व्यवहार रहेगा किसी डाइलेक्ट्रिक का किसी एक्सटर्नल विद्युत क्षेत्र के में। ठीक है, वो अपन इसमें देखेंगे। नेक्स्ट अपने पास आते हैं यूनिट थर्ड, वो आएगा अपने पास करंट और उसके प्रभाव। यूनिट थर्ड अपने पास आएगा करंट एंड इट्स इफेक्ट। करंट और उसके प्रभाव को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी में अपन कैपेसिटर देखेंगे, संधारित्र को कंप्लीट तरीके से देखेंगे। इसके अलावा जो एल के साथ में इसमें एल आर, एल सी, आर सी और एल सी आर सर्किट। ठीक है, इनका इसमें बेसिकली डिस्कशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी में अपन बात करें किस प्रकार से इसमें रेजोनेंस अनुनाद पैदा होगा उसको अपन देखेंगे। इसके अलावा इसमें एसी सर्किट का बिहेवियर अपन इसमें देखेंगे। अब जो इसके लास्ट है यूनिट फोर्थ, सेकंड लास्ट। ठीक है, तो यूनिट फोर्थ आपके पास आ जाएगी जो अपने पास ईएमटी का पूरा बेसिक अपने पास आ जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो इसमें बेसिकली अपन मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट वाला पोर्शन अपन यहां देखेंगे। ठीक है, अब इसमें बेसिकली कंप्लीट का कंप्लीट मैग्नेटोस्टैटिक्स अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अब मैग्नेटोस्टैटिक्स में अपने पास जैसे कोई पार्टिकल है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, एक गतिशील कण है किसी चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल है तो उस पे किस प्रकार से बल लगा, जो अपन लोरेंस फोर्स के अपन नाम से जानते हैं वो अपन पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, उस पे इसके अलावा इसी अगर अपन बात करें कोई वायर है, वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसको अपन देखेंगे। ठीक है, किसी करंट कैरिंग लूप को, एक धारावाही चालक लूप है अपने पास, उसको अपन किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपन रख देते हैं तो किस प्रकार से उस पर बल आघूर्ण या टॉर्क काम करेगा उसको अपन देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें एंगुलर मोमेंटम का डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी में अपने पास आता है जो बायोट सावर्ट लॉ है वो अपने पास आ जाएगा। ठीक है, एम्पियर्स लॉ आ जाएगा, मैक्सवेल की जो इक्वेशंस रहेगी।
ठीक है, उनके अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशंस रहेगी, उनका अपन इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैग्नेटिक डाइपोल आ जाएगा और मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जिस प्रकार से किसी, जैसे डाइलेक्ट्रिक को अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसी प्रकार से जब किसी चुंबकित पदार्थ को, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल ये है, उसको अपन किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसका बिहेवियर किस प्रकार से होगा, उसमें अपन मैग्नेटाइजेशन के अंदर इसको अपन देखेंगे। ठीक है, इसी में अपने पास होल इफेक्ट और रहेगा। अब यूनिट फिफ्थ जो इसमें लास्ट रहेगा अपने पास, तो यूनिट फिफ्थ में अगर अपन देखें तो यूनिट फिफ्थ में जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इसमें त्वरित के बारे में अपन पढ़ेंगे, एक्सेलरेटर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। एक्सेलरेटर्स मतलब क्यों काम आएंगे, इसमें अगर अपन देखें तो जैसे मान लो किसी भी प्रकार की कोलिजन करनी है, किसी भी प्रकार की टक्कर करनी है, एटम्स वगैरह को तोड़ना होता है, तो उसके लिए एक बीम की जरूरत होती है और उस बीम की स्पीड काफी ज्यादा होना चाहिए। चार्ज पार्टिकल जो चार्ज बीम होती है वो, ठीक है, तो उस बीम को किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को या चार्ज पार्टिकल्स को त्वरित किया जाता है, वो इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक इसमें सीआरओ आपने सुना होगा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, जिस प्रकार से, जैसे अगर अपन मेडिकल लाइन में अगर अपन बात करें तो मेडिकल लाइन में जैसे अपने यहाँ पे पिन लगा के इसमें वेव फॉर्म मेजर करते हैं, ठीक है, और जब वो बंदा मर जाता है तो वो लाइन सीधी हो जाती है, तो उसको अपन सीआरओ कहते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। उसका अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, मतलब किस प्रकार से वो काम करता है। फिर इसी में अपने पास एक्सेलरेटर का ही एक आता है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन अपने इसमें पढ़ा हुआ था, 12th के अंदर भी पढ़ा हुआ है अपन ने, तो इसका अपने यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा जब ई और बी फील्ड जब एक साथ काम करते हैं तो वो किस प्रकार से बिहेव करेंगे किसी कण के ऊपर, किस प्रकार से उनका बल लगेगा, वो अपने पास इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास 3 पेपर कंप्लीट होते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, थैंक यू।